आवाज। दोस्तों, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि 2000 के नोट वापस लेने की प्रक्रिया कोई नोटबंदी नहीं है, लेकिन जैसे ही शुक्रवार को आरबीआई ने ऐलान किया कि 2000 के नोट बाजार से वापस लिए जाएंगे, लोगों को 2016 की परेशानियां याद आने लगी। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो 23 मई से 30 सितंबर तक देश के किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। एक बार में आप 20,000 रुपए यानी टोटल 10 2000 के नोट बदल पाएंगे। दोस्तों, आरबीआई का कहना है कि नोट बदलने को लेकर लोगों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। कुछ इसी तरह के मामले 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद आम जनता के मन में अगले कुछ दिनों तक थे। लोगों को सही से जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आज भी 5 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब से लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये सवाल 2016 की नोटबंदी के हालात को याद दिलाते हैं। कंफ्यूजन नंबर 1, 2000 के नोट बदलने के लिए ग्राहकों को कोई डेटा नहीं देना होगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर नोट बदलने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं देना होगा तो क्या आम आदमी एक दिन में कई बैंकों में जाकर पैसा जमा नहीं करा पाएगा? जब डेटा नहीं लिया जाएगा तो फिर कोई भी किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकता है। इसका गलत फायदा वैसे लोग उठा सकते हैं जिनके पास ब्लैक मनी के तौर पर 2000 के नोट पड़े हैं, वो किसी को भी लाइन में लगाकर नोट बदलवा लेगा। दोस्तों, कुछ इसी तरह के मामले 2016 की नोटबंदी के दौरान शुरुआती दिनों में सामने आए थे। कंफ्यूजन नंबर 2, एक दिन में कितने 2000 के नोट बदल या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं? अगला कंफ्यूजन ये है दोस्तों, आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि एक बार में लोग 2000 के 10 नोट बदल पाएंगे, यानी कुल 20,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। लेकिन ये साफ नहीं है कि एक दिन में कुल कितने 2000 के नोट बदल या अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर पाएंगे। इससे ये होगा कि एक बार लोग नोट बदल कर फिर उसी लाइन में दोबारा लग जाएंगे, और तो फिर क्या होगा, मतलब कि बार बार लोग लाइन में लगेंगे तो क्या होगा? अगर किसी के पास 1 लाख रुपए के 2000 के नोट हैं तो क्या वो एक बार में अपने अकाउंट में उसे डिपॉजिट कर पाएंगे, या फिर उन्हें 20-20 हज़ार करके डिपॉजिट करना होगा? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं। कंफ्यूजन नंबर 3, किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट बदल सकेंगे, अगर उसमें अकाउंट नहीं भी है तो भी नियम के मुताबिक बदल सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में बार बार ये सवाल भी आ रहा है कि जब बैंक कोई प्रूफ ही नहीं लेंगे तो ऐसे में कई लोग दिन भर घूम घूम कर अलग अलग बैंकों में 20-20 हज़ार करके 2000 के नोट बदलते रहेंगे। तो ऐसे में बैंकों को कैसे पता चलेगा कि ये शख्स आज एक बार से अधिक बार बैंक में नोट बदल चुके हैं या बदल चुका है? एक बैंक दूसरे बैंक से नोट बदलने का डेटा कैसे शेयर करेगा, जो कि 2016 जैसा है कंफ्यूजन पैदा करता है। यही नहीं, काले धन वाले तो इसका पूरा भरपूर गलत फायदा उठा सकते हैं। जब डेटा ही नहीं लिया जाएगा तो एक ही दिन में वो बार बार नोट बदलने बैंक पहुंच जाएंगे। कंफ्यूजन नंबर 4, इस 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के पीछे सही मकसद क्या है? दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि 2000 के नोट को छापने का फैसला 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के दौरान करेंसी की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया था। अब ये मकसद पूरा हो चुका है। अब दूसरी करेंसी पर्याप्त मात्रा में चलन में है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि 2000 के नोट वापस लेने के पीछे काले धन पर प्रहार का भी जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो 2000 के नोट है गलत तरीके से अपने पास दबा कर रख रहे हैं। बड़े नोट होने के कारण इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे में 2000 के नोट वापस लेने के पीछे आखिर मकसद क्या है, ये अभी तक एक सवाल के रूप में लोगों के मन में चल रहा है। जब 2000 के नोट की छपाई 2018 से 19 से बंद थी तो फिर इतना लंबा वक्त वापस लेने में क्यों लगा? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। कंफ्यूजन नंबर 5, 2000 के नोट की लाइफ सर्कल खत्म तो साथ में ही आए, 500 के नोट का क्यों नहीं? क्या 1000 के नोट जारी करेगी सरकार?
दोस्तों, साल 2016 में नोटबंदी के बाद आरबीआई ने एक साथ 2000 के और 500 के नए नोट जारी किए थे। अब आरबीआई का कहना है कि 2000 के नोट की लाइफ जो सर्कल है वो खत्म हो गई है, इसलिए बाजार से वापस लिए जा रहे हैं। यहाँ कंफ्यूजन ये है कि उसी के साथ आरबीआई 500 रुपये के नए नोट जारी किए थे जो अब भी चलन में है। फिर 2000 के नोट की लाइफ सर्कल खत्म होने का तर्क हजम नहीं हो रहा। सवाल तो ये भी है कि अब आरबीआई भी कह रहा है कि 2000 के नोट लाने का मकसद पूरा हो चुका है। ऐसे में क्या 2000 के नोट की वापसी के बाद क्या केंद्रीय बैंक फिर से 1000 रुपये के नोट जारी करने पर विचार करेंगे? इसके अलावा ये भी सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद क्या 2000 के नोटों को अवैध करार दे दिए जाएंगे? दोस्तों, 2000 के गुलाबी नोट को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिससे जनता परेशान है। अब आरबीआई ने तो कह दिया है कि 30 सितंबर तक नोट चलन में हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये 2000 का गुलाबी नोट है वो जब मार्केट में ये गुलाबी नोट लेकर जाते हैं तो कई लोग देने में हिचकिचाते हैं और लेने वाला लेने में हिचकिचाता है, क्योंकि दुकानदार को भी डर लगता है कि कहीं ज़्यादा गुलाबी नोट होने पर बैंकों को हिसाब किताब ना देना पड़े। इसलिए लोग लेने देने में हिचकिचा रहे हैं, शॉपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी 2000 नोट को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।